अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन नंबर 10 में वेलकम कहते हैं आपको। आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंट लेआउट क्या होता है, जूम के ऑप्शंस को हम रीड करेंगे। उसके अलावा हम सीखेंगे रूलर क्या होता है, ग्रिड लाइंस, विंडोज़ जो है ना वो किस तरह से नई विंडोज़ इसमें इस डॉक्यूमेंट में ऐड की जा सकती हैं, उनको कैसे अरेंज करते हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जाता है। तो प्रिंट लेआउट में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपने जो ये भी डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है उसका आपने बताना होता है कि मार्जिन, यहाँ व्यू में आप ये देख रहे हैं कि ये प्रिंट लेआउट सेलेक्ट हुआ है, यानी यहाँ पे आपको सेम उसी तरह से दिखेगा जैसा ये प्रिंट आउट होगा। यहाँ आपको मुख्तलिफ यहाँ पे बताया था कि किस तरह से आपने इसके पेज लेआउट में के लेसन में आपको बताया था मार्जिन वगैरह के साथ किस तरह से आपने उसको लेफ़्ट राइट अप डाउन आपने उसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये टॉप का मार्जिन रखा था, बॉटम का मार्जिन आपने यहाँ पे लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये आपने लास्ट आप सीख चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ कस्टम मार्जिन में भी आपको बताया था कि यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से उसका मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अपने डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो प्रिंट लेआउट में यानी जो भी आपने ये डॉक्यूमेंट के मार्जिनस आपने दिए हैं उनको आप यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कितना, ये जैसे ये प्रिंट लेआउट में यहाँ पे भी आप जो है वो प्रिंट का जो प्रीव्यू है, इस प्रीव्यू से आप प्रिंट का लेआउट देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जब प्रिंट आउट होगा तो वो कैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ से हम होम में चले जाते हैं। जूम ऑप्शन में आप जो है वो जब व्यू में जाते हैं, यहाँ से व्यू में ये जूम का ऑप्शन है, आप यहाँ से जूम का ऑप्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जैसे 100% सेलेक्ट हुआ है, इसको 200% करेंगे तो यही जो आप देख रहे हैं आपको देखेगा बहुत बड़ा नज़र आएगा। ये देखें MS वर्ड, और ये जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है वो उसका जूम इन होकर ये देखें इस तरह से कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप जूम आउट करेंगे अगर इसको, ठीक है, यहाँ से आप 75% अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें, यानी इसके जूम इन और जूम आउट होने से प्रिंट के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा इससे, क्योंकि ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा नहीं हो रहा, सिर्फ देखने में ये चीज़ जो है वो स्क्रीन में आपको कम ज़्यादा यानी नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ प्रिंट आउट अगर आप देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप इसको 200% भी किया हुआ हो आपने, ठीक है, इसको आप जब प्रीव्यू में देखेंगे तो इसमें प्रिंट प्रीव्यू में, तो प्रिंट प्रीव्यू में वैसा ही है जैसे आपने इसके डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट्स दिए थे, जो जिस साइज़ में दिए थे। जूम इन जूम आउट करने से इसके प्रिंट आउट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा कि अगर आप यानी यहाँ से व्यू में जाकर अगर यहाँ से आप इसका जूम जो है वो कम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर अभी 200% अगर हमने किया हुआ है, इसको 100% करेंगे तो अब इससे हमारे प्रिंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे उसमें प्रिंट आउट वो होगा जो हमने यहाँ पे होम में ये जो साइज़ हमने दिए थे, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ जो हमने दिया था ये उसके मुताबिक ही यहाँ पे प्रिंट आउट होगा। ठीक है, अब ये रूलर क्या होता है, रूलर अगर आप व्यू में ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये इसमें काउंटिंग लिखी हुई है, ये रूलर है। इस रूलर से आप इसका जो मार्जिन है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप ये देखें कि ये यहाँ अगर आपने फर्स्ट लाइन वो बता रहा है कि कहाँ से स्टार्ट होगी, सेकंड लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, हैंगिंग इसका जो इंडेंट है वो क्या है। यहाँ अगर आप इसको दोनों को एक साथ रख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा और इसके ऊपर मैंने माउस से लेफ़्ट बटन प्रेस किया, उसको राइट साइड पे लेके आया, तो ये आप देखें कि बाकी लाइंस की निस्बत ये लाइन आगे चली गई है। अगर हम मैं चाहता हूँ कि ये लाइन भी बाकियों के बराबर आ जाए तो ये देखें, इसको मैंने पकड़ा और उसको लेफ़्ट किया तो इसके बराबर आ गए। इस तरीके से आप यानी इनका जो मार्जिन है यहाँ रूलर की मदद से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसको लेफ़्ट वाली साइड से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ से हमने रोलर को ये व्यू में जाकर
ये रूलर है, इसके अंदर ये देखें टिक लगा हुआ है। इसका अगर टिक साइन को अगर हम ख़त्म करेंगे तो वो देखें रूलर गायब हो गया। ठीक है, अगर आप ये रूलर आना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे तो ये रूलर यहाँ पे भी यानी इस साइड पे भी है, यानी आपको वर्टिकली भी नज़र आएगा। यहाँ से भी आपको मार्जिन बताता है कि ये 2 इंच 3 इंच 4 इंच जो है ये यहाँ पे आपका इस वक्त ये कर्सर मौजूद है जहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी आप साइज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप मार्जिन आपने अगर 1 इंच के मार्जिन के ऊपर कोई चीज़ रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रिंट आउट लेना है और आपने इसको 1 इंच के मार्जिन पे रखना है, तो ये देखें कि जहाँ पे हमारा कर्सर था, अगर ये कर्सर हमारा अगर ये सारा सेलेक्ट हो तो ये सारे को एक साथ जो है वो कर लेगा। इसी तरीके से अगर आप ये देखते हैं कि ये आगे पीछे है तो उसको पकड़ के आप इसको दाएं बाएं कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये अगर मिस्टेक हो गई है तो आप इसको अनडू भी कर सकते हैं। यहाँ से अनडू करें, ये देखें अनडू, आप जब जहाँ तक आप अनडू करना चाहते हैं, अनडू का भी बारे में भी आपको हमने लास्ट लेसन में बताया था। ठीक है, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं ये देखें आप, यानी ये जो आपको ये छोटे छोटे खाने नज़र आ रहे हैं, ब्लॉक्स छोटे छोटे, ये ग्रिड लाइंस हैं इनके। अगर ये ग्रिड लाइंस मुख्तलिफ़ जगहों पे हेल्प देते हैं, अगर जब आपने कोई यहाँ पे कोई ड्राइंग वगैरह करनी हो, कोई ग्राफ वगैरह बनाना हो, तो उस सूरत में ये ग्रिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये विंडोज़ जो हैं वो कोई न्यू विंडो जो है वो कैसे एक ही डॉक्यूमेंट में आप जनरेट करते हैं, कैसे न्यू विंडो और फिर उन विंडोज़ को जो है वो अरेंज कैसे करते हैं। ये देखें जब हमने न्यू विंडो की, ठीक है, तो ये आपने माइक्रोसॉफ्ट लेसन नंबर 1, ये लेसन नंबर 10 का ये भी देखें 1 विंडो फर्स्ट विंडो ओपन हुई, ये माइक्रोसॉफ्ट लेसन नंबर 2 की विंडो नंबर 2 जो है वो भी ओपन हो गई है। तो यहाँ आप एक टाइम में ये देखें 2 विंडोज़ ओपन हुई हुई हैं। ठीक है, यहाँ से हमने आपको बताया था कि इनकी मदद से आप जो है ये इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से रिस्टोर का बटन प्रेस करके आप इसको, ये देखें फुल स्क्रीन पे आ गया। ये दोबारा रिस्टोर का बटन प्रेस किया तो आप इस विंडोज़ को, ये विंडोज़ का साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें आप अगर एक टाइम में चाहते हैं कि एक टाइम में आपको ये भी मुख्तलिफ नज़र आए उसके पोर्शंस। मिसाल के तौर पे आपका अगर पेज बहुत बड़ा है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है और आप ये चाहते हैं कि आपका फ़र्स्ट वाला पेज जो है ये लेसन नंबर ये 10 फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको भी सामने रखना चाहते हैं और यहाँ से भी आप ये चाहते हैं कि नीचे जो है ये हम जाते जाएं, लेकिन ये लेसन नंबर 10 भी हमारे सामने यहाँ पे उस में नज़र आता रहे, तो वो भी ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो ये देखें इस तरह से आप यानी विंडोज़ एक ही डॉक्यूमेंट की विंडोज़ मुख्तलिफ बना के यानी उसमें मुख्तलिफ देख सकते हैं, उसको मुख्तलिफ जगह पे रख सकते हैं, इसमें स्प्लिट कर सकते हैं। अभी तो यानी आपका एक पेज ओपन है, अगर आप एक से ज़्यादा पेज ओपन करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ अगर हमारे 2 पेजेस होते हैं तो हम ये 2 पेज को अगर हम सेलेक्ट करते तो जैसे भी हमने 2 को सिलेक्ट किया, अगर 2 पेज होते तो दूसरा पेज भी हमें यहाँ पे नज़र आता। अभी क्योंकि इस डॉक्यूमेंट का पेज ही एक है तो लिहाजा हमें 1 पेज नज़र आ रहा है। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप इसका व्यू जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स हमारा था लेसन नंबर 10। इस दौरान अगर यानी कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हर तरह की सपोर्ट आपको की जाएगी। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आज लेसन कंप्लीट हो रहा है और इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ऑप्शंस आपको बताए गए हैं ये तमाम ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं और यानी इसको इस्तेमाल करने के बाद आप यकीनन इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी ऑफिस में आप जॉब करके वहाँ पे अपने ड्यूटीज़ को एहसन तरीके से अदा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।